अब मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी। किन किन नामों पर हो रही है चर्चा, जानें। कई मंत्रियों के विभाग बदलने और बीजेपी संगठन से भी कुछ के शामिल होने की है चर्चा। पासवान के निधन के बाद मोदी मंत्रिमंडल में खत्म हुआ सहयोगियों का प्रतिनिधित्व। जदयू व अपना दल जैसे सहयोगियों को भी इस बार मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। बिहार चुनाव व मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव के बाद नरेंद्र मोदी सरकार की टीम में अब फेरबदल और विस्तार की तैयारी शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार का यह महत्वपूर्ण काम अब किसी भी वक्त हो सकता है। इससे पहले पीएम मोदी ने अपनी दूसरी पारी में 57 सदस्य के साथ सरकार के कामकाज की शुरुआत की थी। तब भी कहा जा रहा था कि जदयू अपना दल जैसे छोटे सहयोगियों को जगह नहीं मिलने के कारण पीएम जल्द अपनी टीम का विस्तार करेंगे। जानकारों की माने तो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा महासचिव अनिल जैन, पश्चिम बंगाल से सांसद एसएस अहलुवालिया को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। रेलवे, शहरी विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी फेरबदल की संभावना है। साथ ही खबर है कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वहीं अर्जुन मेघवाल, अनुराग ठाकुर व श्रीपद नाइक जैसे कुछ राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री भी बनाया जा सकता है। बीजेपी संगठन से भी कुछ लोगों को सरकार में शामिल किए जाने की संभावना है, जिनमें भूपेंद्र यादव का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। राम माधव को भी नई जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। वहीं बिहार चुनाव को देखते हुए प्रमुख सहयोगी दल जदयू कोटे से 2 कैबिनेट व 1 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा 2022 में संभावित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपना दल के भी एक सांसद को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल में सहयोगी पार्टियों का प्रतिनिधित्व न के बराबर रह गया है। लोजपा नेता रामविलास पासवान की मौत के बाद अब एनडीए कैबिनेट में बीजेपी से अलग किसी और पार्टी के बस रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले बचे हैं। कुछ दिन पहले ही शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने किसानों के मसले पर मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। वहीं शिवसेना ने पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना और बीजेपी में मतभेद हुआ था, जिसके बाद शिवसेना ने अपने रास्ते एनडीए से अलग कर लिए थे। शिवसेना के प्रतिनिधि के तौर पर मोदी कैबिनेट में शामिल भारी उद्योग मंत्री अरविंद सावंत ने इस्तीफा दे दिया था। शिवसेना के केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत और उसके बाद अकाली दल की केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के इस्तीफे से 2 सहयोगी एनडीए से अलग हो गए। इस दौरान रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। इस प्रकार टीम मोदी में इस समय महज 53 सदस्य बचे हैं, जबकि पीएम अपनी टीम में 81 सांसद रख सकते हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में एनडीए का आकार छोटा हुआ है। शिवसेना, अकाली दल, आजसू समेत कुछ और छोटे दलों ने एनडीए से नाता तोड़ लिया है। दूसरी पारी में पीएम मोदी ने अपने 3 सहयोगियों को कैबिनेट और 1 को राज्य मंत्री का पद दिया था। सहयोगी पार्टियों के एनडीए से छिटकने के कारण अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी मंत्रिमंडल के विस्तार का दबाव बढ़ने लगा है। अपने दूसरे कार्यकाल के 1.25 साल में सरकार से 4 मंत्री कम हो गए हैं। इनमें 3 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, जिससे मौजूदा मंत्रियों पर काम का दबाव बढ़ा है। 1 मंत्री के पास 4 मंत्रालय है, जबकि 5 मंत्री 3-3 मंत्रालयों को संभाल रहे हैं। बता दें कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को नए मंत्रिमंडल के साथ अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। मोदी के साथ 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें 24 कैबिनेट, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 24 राज्य मंत्री शामिल थे। तब से अब तक 1.25 साल के कार्यकाल में सरकार का एक भी विस्तार या फेरबदल नहीं हुआ है, जबकि 4 मंत्री कम हो गए हैं।
2 मंत्रियों के इस्तीफे और 2 का निधन हुआ है, पहले भी चर्चा हो चुकी है। दरअसल भाजपा के 2 सहयोगी दलों शिवसेना और अकाली दल ने सरकार से नाता तोड़ा और दोनों के एक कैबिनेट मंत्री ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। शिवसेना के अरविंद सावंत और अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने अपने इस्तीफे दिए थे। अब लोजपा नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद एक और कैबिनेट मंत्री का पद रिक्त हो गया है। इसके पहले रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी के निधन से सरकार में एक पद खाली हुआ था, यानी कुल 4 मंत्री पद खाली है। कुछ मंत्रियों का काम बढ़ा है, इस वजह से इसके चलते कुछ मंत्रियों पर काम का बोझ बढ़ा है। उन्हें एक साथ कई मंत्रालय संभालने पड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास 4 मंत्रालय कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय है, जबकि 5 मंत्रालय रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी और प्रकाश जावड़ेकर 3 मंत्रालयों को संभाल रहे हैं। मोटे तौर पर सरकार में लगभग 70 मंत्रियों के साथ कामकाज होता है और पिछली मोदी सरकार में भी लगभग इतने ही मंत्री काम कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।